हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंस देखना आज हमें इस वीडियो में। तो डिस्टेंस, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो, जैसे कि कोई बॉडी है, या ये बॉडी ए पे है और ये बॉडी ट्रेवल करके बी पे गई और ट्रैवल करके सी पे आई। ये मैंने बना रखा है इधर, ठीक है। ए से बी पे गई और बी से सी पे गई, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअल पाथ, मतलब बोले तो एक्चुअल में उसने जितना चला है, जितना उसने एक्चुअल में चला है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस में बी सी, ठीक है ना। आया समझ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की एक्चुअल पाथ है जिस पे वो चली है, और एक्चुअल पाथ कहाँ से कहाँ तक की, इनिशियल से फाइनल तक की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अंतर क्या है इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो ही टर्म है हमारे पास। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, जहाँ से वो स्टार्ट किया और लास्ट पॉइंट, इनके बीच में जो एक्चुअल पाथ होती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एक तरह से बोल सकते हो उसको शॉर्टकट। क्या बोल सकते हो, एक तरह से क्या बोल सकते हो, शॉर्टकट जो हम मारते हैं, ठीक है। जैसे कि यही एग्जांपल है अपना, मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ पे आया, फिर बी से सी पे गया। इसकी जो एक्चुअल पाथ होगी, एक्चुअल पाथ मतलब बोले तो ए से लेके सी तक, इसमें बी भी है और सी भी है सारा। तो डिस्टेंस की बात करें, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, शॉर्टकट मारना होगा। मैंने बताया ना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट किया, ये रहा इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट गया, जहाँ पे रुका, ये रहा फाइनल पॉइंट। इनके बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, बोले तो स्मॉलेस्ट रास्ता कौन सा होगा, डायरेक्ट क्या मारेगा, ये शॉर्टकट, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। डायरेक्ट क्या मारा इसने, शॉर्टकट मारा, कहाँ से लेके कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये ब्लू वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके सी तक का, ठीक है। आया समझ। तो देखते हैं जरा, ये हमने अंतर देखा, पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट क्या है, जो डिस्टेंस होता है, क्या डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में हम डिफरेंस पहले देख लेते हैं, इधर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, देखो दो टर्म होती हैं। आपको जैसे किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ से मार्केट जो है वो 25 किलोमीटर की दूरी पे है, तो क्या आप सिर्फ इसको क्वांटिटी बताओगे, या जितनी डिस्टेंस है वही बताओगे, नहीं ना। आप उसको क्या दोगे, डायरेक्शन भी दोगे। तो दो चीज़ों से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, एक डायरेक्शन से और एक उसके मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आप एक चौराहे पे खड़े हो, वहाँ पे आपने किसी से पूछा कि यहाँ से मार्केट कितनी दूरी पे है, तो उसने बोला आपको 25 किलोमीटर। तो आप उस चौराहे पे किस डायरेक्शन में जाओगे, उस चौराहे से
आप तो 25 किलोमीटर चारों दिशाओं में किसी में भी जा सकते हो, आपको तो मार्केट नहीं मिलेगी, क्या पता कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया उसने, कितना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड केवल कितना दिया, 25 किलोमीटर दिया। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर उस बंदे से मैंने ये पूछा कि मार्केट किस साइड में है और कितनी दूरी पे है, उसने बताया 25 किलोमीटर नॉर्थ। इस बार उसने डायरेक्शन भी दे दिया, ठीक है, और क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड भी दे दिया। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसको क्या बोल देते हैं, इस वेक्टर। जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोल देते हैं, स्केलर। ठीक है, तो एक बार डिफरेंस देखते हैं एक बार। इधर था स्केलर और इधर वेक्टर। स्केलर के पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों। ठीक है, तो ये वेक्टर हो जाता है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आया समझ? तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर, और डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट भी मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर है। बस डिफरेंस दो चीज़ों का है, एक पहले पॉइंट का और एक दूसरे पॉइंट का। दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी बता ही दिया है। ये रहा एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, ए से लेके सी तक का। इधर देखते हैं कुछ, जैसे ये हाउस नंबर 1 या हाउस नंबर 2। मान लो आपको अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, ठीक है, तो ये रहा आपका हाउस, ये तुम हो यहाँ पे, यू, और यहाँ पे आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है, ये वाला, एक मिनट रुकना। एक मिनट, देखो इधर तो दो हाउस हैं, एक नंबर हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 1 पे आप हो और हाउस नंबर 2 पे आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो रेड से बनाया मैंने, जो रेड कलर से बनाऊंगा वो रास्ता पहला है, और जो डॉट डॉट करके है वो रास्ता दूसरा है। दो रास्तों से जा सकते हो आप। जो पहला वाला रास्ता है ना, देख लो, सबसे बड़ा रास्ता है ये। आपको ये रोड है, रोड, रोड से तो जाओगे आप। अभी इसकी बात छोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट की बात छोड़ो, ये रोड है यहाँ से यहाँ तक का, आप ऐसे जाओगे। तो जो एक्चुअल पाथ, क्या, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ तक की, इसी को क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। और यहाँ आप अपने घर से इसके घर पे शॉर्टकट भी तो मार सकते हो, डायरेक्टली, डायरेक्टली। तो यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ? ऐसे ही यहाँ पे ये, इसको समझते हैं। देखो,
इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको नाम देते हैं बी, सी और डी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आप गए 4 और यहाँ से यहाँ तक गए आप, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। सेम यहाँ पे 6 मीटर और 8 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है डिस्टेंस, क्या पूछा है? डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस बता दिया ना, एक्चुअल पाथ कितना आपने रियल में चला, रियल में कितना चला? 6 मीटर यहाँ पे चले, प्लस में 8 मीटर यहाँ पे चले, प्लस में 6 मीटर यहाँ पे चले, प्लस में 8 मीटर यहाँ पे चले। ये कार है ना, कार, आप कार में बैठे हो और आपको घर आना है, ये आपका घर, तो यहाँ से चल के यहाँ पे आए, सी पे आए डी से, और सी से ऐसे चल के यहाँ पे आए। इसको नाम दे देते हैं, 1 मिनट दोबारा बना देता हूँ ना। ये लिखा हुआ था इस पे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया, डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल बात, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आए 200, प्लस में यहाँ से यहाँ तक आए 500, प्लस में यहाँ से यहाँ तक आए 600, प्लस में यहाँ से यहाँ तक आए 250 मीटर। जोड़ देते हैं 200, 500, 700, 600, 1300, 1550 मीटर। आया समझ? अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट मारेंगे डायरेक्ट, ये वाला शॉर्टकट, यही तो मारेंगे डायरेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद है आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। और इसके साथ मैंने एक और टॉपिक क्लियर किया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।